वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है सीवेज ट्रीटमेंट, उसका क्या कंपोजिशन है, व्हाट इंक्लूड्स इन द सीवेज वाटर, और उसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ डिसीजेज आर ऑब्जर्व एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सीवेज ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने देखा है स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। पहली स्टेप लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट की है, वो है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल्स और लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं दैट कैन बी फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड। फिर उसके बाद बहुत सारे डिज़ोल्व्ड मटेरियल होते हैं। तो दूसरी स्टेप उसके अंदर जो है ऑल द वाटर, फिल्टर्ड वाटर, दोज आर ट्रांसफर्ड इन द ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर के अंदर लार्ज स्टोन्स होते हैं जिसको पेबल्स कहा जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर जो यहाँ पर स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रिक्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे जो स्मॉल पार्टिकल हैं जो फिल्ट्रेट के साथ में बाहर निकल गए थे, वाटर के साथ में निकल गए थे, उनको यहाँ पर इसके ज़रिए से जो रिमूव किया जा सकता है। ग्रिड चैम्बर के अंदर उसको रिमूव किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि टोटल 4 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से वी कैन ट्रीट द सीवेज। तो ये फर्स्ट स्टेप लास्ट लेक्चर के अंदर हुई थी। बाकी की स्टेप हमारे सामने है। सेकंड स्टेप जो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिज़िकल ट्रीटमेंट कहा जाएगा। इसको प्राइमरी तो कहते हैं, यहाँ पर फिज़िकल इसलिए कहेंगे कि नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको जो है यहाँ पर फिज़िकल प्रोसेस कहा जाएगा। अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सीवेज वाटर इज पम्प्ड इन द सेडिमेंट्री टैंक। यहाँ पर 3 प्रोसेस जो बाकी हैं, तीनों प्रोसेस के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेस या फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो टैंक है उस टैंक को कहा जाता है सेडिमेंट्री टैंक से कहा जाता है। तो सीवेज वाटर जो ग्रिड चेंबर से निकला है उसको पंप के ज़रिए दैट आर रीच टू द सीवेज सेडिमेंट्री टैंक के अंदर यहाँ पर जो उसको भेज दिया जाएगा। अब जब यहाँ पर पानी सेडिमेंट्री टैंक के अंदर यहाँ पर जमा हुआ रहेगा तो तकरीबन 50 to 70% सॉलिड मटेरियल जो रहेंगे दैट सेटल्ड डाउन। वाटर के अंदर कोई मोमेंट नहीं है, सिर्फ वहाँ पर जो है सेडिमेंट्री टैंक के अंदर भेजकर उसको वाटर को साइलेंट कर दिया जाएगा। तो जाहिर से जब वाटर साइलेंट रहेगा तो जो सॉलिड मटेरियल रहे वो धीरे धीरे दैट सेटल्ड डाउन, वो जो है नीचे बैठ जाएंगे। इसी वजह से इसको जो है सेडिमेंट्री टैंक जो है यहाँ पर कहा जाएगा। जिसके बाद प्राइमरी सलज जो होता है दैट मस्ट बी रिमूव्ड। जो यहाँ पर जो ऊपर जो गंदगी वहाँ पर जमा होती है उसको जो है यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। प्राइमरी सलज को भी यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया जाता है। ये चीज़ें, ये एक्टिविटी जो है यहाँ पर जो है फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर पाई जाती है अभी तक। यानी इसको भी फिल्टर करने का काम है, छानने का काम है, ये काम यहाँ पर सेडिमेंटेशन का काम यहाँ पर होता है। अभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए उसको जो है फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से पहचाना जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और दैट में बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसको कहा जाएगा। सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर अब पहली मर्तबा यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो रहेगा एक जो टैंक यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर, उसको कहा जाता है एरेशन टैंक। ये एक ऐसा टैंक होता है कि एट द बेस ऑफ द टैंक यहाँ पर ट्यूब्स लगे हुए होते हैं और कंटिन्यूस यहाँ पर ऑक्सीजन के बबल्स जो है यहाँ पर जो है कंटिन्यू यहाँ पर जो वर्क करते रहते हैं। यानी मशीन के ज़रिए कंटिन्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यहाँ पर जो एंटर की जाती है। यही वजह है कि इसको एरेशन टैंक कहा जाएगा। अब यहाँ पर सीवेज वाटर जो प्राइमरी इफ्लुएंट्स था दैट आर पास्ड इन द एरेशन टैंक। यहाँ पर जो वाटर था उसको जो है यहाँ पर एरेशन टैंक के अंदर यहाँ पर डालना है फॉर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर जाहिर सी बात, जब एरेशन टैंक है कंटिन्यूस ऑक्सीजन के बबल्स यहाँ पर आते रहेंगे तो यहाँ पर दिस पार्ट, ये टैंक कंटिन्यूस उसको जो है एजिटेशन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करें और उनका पॉपुलेशन बढ़े एंड दैट बिकम फास्ट। वही चीज़ है, कॉन्स्टेंटली एजिटेशन यहाँ पर करने की वजह से ऑक्सीजन दैट आर रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो फास्ट एंड फॉर्म द फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब होता है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है।
क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा और उनका पॉपुलेशन यहाँ पर जो फास्ट होगा एंड दे फॉर्म द फ्लॉक्स, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया का फॉर्मेशन यहाँ पर जो पाया जाएगा। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं दे यूटिलाइज ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे ये उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे। और बाहर से जब हम ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर कम हो जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा क्योंकि आर्टिफिशियली हम यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, एरेशन टैंक के अंदर उसको जो है यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया दैट बिकम एक्टिव इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और जो भी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर जो है टर्शियरी ट्रीटमेंट कहा जाएगा। ये जो वाटर है दैट वाटर इज पम्प्ड इन द सेटलिंग टैंक, यहाँ पर जो टैंक का आखिरी स्टेप के अंदर रहेगा उसको सेटलिंग टैंक के नाम से यहाँ पर हम पहचानेंगे। फ्लॉक्स सेडिमेंट्स, यहाँ पर जो बैक्टीरिया थे यहाँ पर जो है ये बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सेटलिंग टैंक के अंदर अनएरोबिक कंडीशन यहाँ पर सप्लाई की जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पर नहीं मिलेगी। और जब एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पर सप्लाई नहीं की जाती है तो दैट बिकम अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया डेड उनके वो दैट बिकम डाई एंड दैट सेटल डाउन, उनका जो है सेटलमेंट यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए उनको जो है सेटलिंग टैंक कहा जाएगा। अब अनएरोबिक कंडीशन है तो यहाँ पर आखिरी स्टेप के अंदर अनएरोबिक बैक्टीरिया दैट बिकम एक्टिवेटेड। तो क्या होता है यहाँ पर सलज इज पम्प्ड इनटू अनएरोबिक सलज डाइजेस्टर टैंक। यहाँ पर जब ये सेटल हो जाएगा तो यहाँ पर सलज जो रहेगा दैट आर ट्रांसफर्ड इन द अनएरोबिक सलज डाइजेस्टर टैंक। अगले टैंक के अंदर जहाँ पर अनएरोबिक कंडीशन, प्योरली अनएरोबिक कंडीशन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर उसको जो है यहाँ पर सलज को जो है यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा। अनएरोबिक बैक्टीरिया इस कंडीशन के अंदर दैट ग्रो फास्ट एंड डाइजेस्ट द एरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पर डेवलप हुई है तो उनकी डेथ हो जाती है। अब उनके जो डेड बॉडीज़ हैं जब यहाँ पर अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक के अंदर ये यहाँ पर भेजा जाएगा वाटर को, तो उसके अंदर जो अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं दे यूटिलाइज द डेड बॉडी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, अपने फूड मटेरियल के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से अनएरोबिक बैक्टीरिया जो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर जो ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद अनएरोबिक कंडीशन के अंदर जब एरोबिक बैक्टीरिया के डेड बॉडीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं, अब जो भी रिमेनिंग चीज़ें वहाँ पर बची हुई हैं तो अनएरोबिक बैक्टीरिया के ज़रिए वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। और वो फर्मेंटेशन दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इस फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अनएरोबिक फर्मेंटेशन। अब जब यहाँ पर अनएरोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो इस वाटर के ज़रिए यहाँ पर जब मीथेन गैस रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होती है। ये क्या है? मीथेन गैस दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ बायोगैस। अगर कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गंदे पानी की वजह गटर के जो पानी होते हैं उसके ज़रिए से बायोगैस का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है एंड देयर कनेक्शन दैट मस्ट बी सप्लाई टू द हाउसेज। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके कनेक्शन दिए जाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर हो सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है सीवेज का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट तो होगा, पानी तो साफ़ होगा, लेकिन आखिरी स्टेप के अंदर यहाँ पर बायोगैस का भी प्रोडक्शन हो सकता है दैट मे बिकम द सोर्स ऑफ इनकम। अब ये जो वाटर जो बचा है उसके अंदर तमाम गंदगी यहाँ पर निकल गई है, लेकिन फिर भी ये वाटर पीने के काबिल नहीं है, तो उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाने के लिए दैट वाटर इज़ क्लोरीनेटेड। वो वाटर जो है क्लोरीनेटेड किया जाएगा, क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाएगा। देन दिस वाटर दैट कैन बी रिलीज्ड इन द नेचुरल वाटर बॉडीज़। रिवर वगैरह के अंदर जब ये शामिल हो जाते हैं तो इसके अंदर कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। क्लोरीनेशन की वजह से, क्लोरीनेशन दैट किल्स बैक्टीरिया या बहुत सारे जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी किल्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो वाटर के अंदर जो टॉक्सिक नेचर था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट किया गया है, उसको साफ़ किया गया है, उसके टॉक्सिसिटी को कम किया
गया है, ख़त्म किया गया है और फिर वो नदी के अंदर रवाना कर दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर वाटर का फिल्ट्रेशन होगा एंड दैट वाटर दैट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक पर्पज़ वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी एरोबिक और अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन है, दे कैन बी यूज एज अ ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो पैथोजेंस थे उनको ख़त्म किया गया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक और अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं और इस तरीके से दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू अस, वो हमें जो है वो यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये हमारा ये जो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर जो था ये टॉपिक यहाँ पर 2 लेक्चर के अंदर हमारा जो है कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लेते हैं, फिर अगले पीरियड के अंदर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।